अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 60 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 एनिमेशन प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो यहाँ पर जो हमने इमेज, ये एक डिव है, इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं CSS3 एनिमेशन की प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्टली तो हमने एक एनिमेशन को नेम देना होता है, देन उसका ड्यूरेशन सेट करना होता है कि वो कितनी टाइम पीरियड के लिए चलेगा। उसमें हम टाइमिंग फंक्शन भी यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट में आपको एंड विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। एनिमेशन डिले मीन कि कितने सेकेंड्स के बाद हमारा जो एनिमेशन है वो चलना चाहिए। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट मीन कि कितने 10 टाइम चलने के बाद कॉन्टिन्यूसली वो एक लूप हम लगा रहे होते हैं, वो किस तरह से हम लगाएंगे, वो कितनी दफ़ा काउंट होना चाहिए। एनिमेशन डायरेक्शन है, मीन उसको हम इसके डायरेक्शन सेट करेंगे। इसके बाद एनिमेशन फिल्म मोड है, और नेक्स्ट है एनिमेशन प्ले स्टेट है। और जो एनिमेशन है, जितने भी हम उसका एनिमेशन नेम लेंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन और उसको डिले देंगे, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। मीन कि ये एक शॉर्ट हैंड है उसका। देन है एनिमेशन के लिए हम जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, उसके लिए @की फ्रेम्स का हम यूज़ करेंगे। सपोज साथ में हमें एनिमेशन का एक नेम लिखना होगा, तो जैसे कि मैंने एनिमेशन हाइफन डेमो लिखा हुआ है, और उसके अंदर हम टू वैल्यूज़ पास करें। फ्रॉम मीन के कहाँ से स्टार्ट होगी, टू मीन के कब कहाँ तक जाएगी। जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे मैं वेट या हाइट की बात करती हूँ कि हाइट हमारी 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, 10 पिक्सल से सपोज हाइट, तो वो हम यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। टू में क्या, सपोज हम हाइट उसकी कहाँ तक जानी चाहिए, सपोज अगर हम कहते हैं 100 पिक्सल तक जानी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर 2 पे राइट डाउन सेट करेंगे इसकी वैल्यू को। नेक्स्ट है आई फ्रेम में हम यूज़ करते हैं फ्रॉम और टू को भी यूज़ कर रहे थे, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। और इसके अलावा हम 0% भी एज लाइक अ फ्रॉम की तरह वर्क कर रहा होता है। उसमें फर्स्टली हम की फ्रेम जो है उसको यूज़ करेंगे एनिमेशन के लिए। और एनिमेशन का कोई सा भी आप नेम रख सकते हैं, जैसे मैंने डेमो रखा है टेस्ट, आप जो भी जिस रेलिवेंट हो आप वो रख सकते हैं। 0% से मीन कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर हम इसकी विड्थ एक दफ़ा सेट करेंगे वहाँ से स्टार्ट होगी, और 100% जो है उसका 2 की तरह काम करें, मीन कि जहाँ पे उसकी वैल्यू, सपोज अगर हम 200 पिक्सल दे देते हैं हाइट को, या उसका रेडियस, कोई भी आप उसकी एनी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है CSS3 एनिमेशन की जो डायरेक्शन वैल्यूज़ हैं, फर्स्टली तो नॉर्मल होती है, रिवर्स मीन के ऑपोजिट वे में चलती है, उल्टी साइड से स्टार्ट होती है। सपोज अगर हमने सर्कल वगैरह क्रिएट किया, वो मैं जब यूज़ करूँगी तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। इसके अलावा अल्टरनेट है, अल्टरनेट भी कैसे वर्क करती है, और अल्टरनेट रिवर्स, ये भी मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसके अलावा CSS एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन वैल्यू है, जिसमें लीनियर ईज इन ईज आउट और ईज इन आउट होता है। तो ये भी स्टार्टिंग उसकी लीनियर की कांस्टेंट होती है, मिडिल में भी कांस्टेंट, और एंड पर भी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और ईज में क्या होता है, फास्ट में उसकी स्टार्टिंग स्पीड उसकी फास्ट होती है, मिडिल भी फास्ट होती है, और एंड में जाके वो स्लो हो जाती है। ईज इन में जो स्टार्टिंग स्पीड है वो स्लो होती है, मिडिल स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाती है, और एंड वाली फुल स्पीड में होती है। ईज आउट में फुल स्पीड होती है स्टार्टिंग में, और दरमियान में जाके वो स्लो हो जाती है, और एंड पर भी स्लो होती है। ईज इन आउट में स्टार्टिंग स्पीड स्लो, दरमियान में फुल स्पीड होती है, और एंड पे जाकर फास्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने टाइटल में CSS3 एनिमेशन प्रॉपर्टी राइट डाउन किया है, बॉडी में फॉन्ट फैमिली वर्दाना और एरियल दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया हुआ है डिव क्लास बॉक्स के नाम से, और इसको क्योंकि हमने क्लास ली है तो इसलिए हम डॉट यूज़ करेंगे बॉक्स, और इसको ही हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दिया हुआ है। बैकग्राउंड इसको मैंने ब्लू दिया है। कलर जो टेक्स्ट है वो वाइट है। टेक्स्ट लाइन इसको मैंने सेंटर किया, मीन के जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सेंटर में चला जाएगा। और विड्थ उसकी 250 पिक्सल दी हुई है, हाइट 250 पिक्सल, और पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने इसको दी हुई है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। लाइन हाइट मैंने इसको 250 दी है, क्योंकि ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अकॉर्डिंग टू सेंटर में चला जाए, मीन मिड में आ जाए। मार्जिन इसको मैंने टॉप
10% दिया हुआ है और मार्जिन लेफ्ट 35% दिया, ताकि हमारा जो डिव है वो मिड में आ जाए। तो अभी मैं आपको इस फाइल को मैंने सेव किया हुआ है CSS3 animation.html के नाम से। अभी हम इसको ओपन करते हैं नोट पे ब्राउज़र में। ये देखिए इस तरह से हमें अभी नज़र आ रहा है, और ये 255 लाइन हाइट दी है, इस वजह से ये हमें मिड में यहाँ पर नज़र आएगा सेंटर में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो वो किस तरह यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पर आएंगे तो इस एनिमेशन को हमें कोई नाम भी देना पड़ेगा। तो फर्स्टली @ की फ्रेम्स में सपोज हम इसको डेमो नेम दे देते हैं, और यहाँ पर जाएंगे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देन यहाँ पर हम लेंगे टू फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस ओपन और देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हम सपोज ये जो हमारा डिव है इसको हम राउंड करना चाहते हैं, मीन के सर्कल बनाना चाहते हैं। जो यहाँ पर हमें डिव नज़र आ रहा है इसको हम सर्कल की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो फ्रॉम में क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 0%, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमें स्केयर की फॉर्म में नज़र आना चाहिए। देन फिर हम इसको क्या करेंगे, फ्रॉम से 2 पे जाएंगे। जब हम 2 पे जाएंगे इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन एट देन क्लोज करते हैं, और यहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे बॉर्डर रेडियस की, यहाँ पर हम इसको 50% कर देंगे, तो ये हमें सर्कल फॉर्म में नज़र आएगा स्केयर से। अब हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो लेट मी चेक। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको एनिमेशन नेम देना होगा। यहाँ पर जाके इधर इसको सेमीकोलन एंड पे आएगा, यहाँ पर भी सेमीकोलन, और इस कर्ली ब्रेसेस को हम यहाँ पर क्लोज वाले कर्ली ब्रेसेस जो है इसको भी हम क्लोज। और यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो हमने क्लास ली हुई है बॉक्स, यहाँ पर आके हम एक एनिमेशन का नेम भी देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन नेम, और एनिमेशन का नेम जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो यूज़ किया हुआ है तो इधर भी डेमो राइट डाउन करेंगे। और एनिमेशन का ड्यूरेशन जो है, एनिमेशन का ड्यूरेशन जो है वो हम इसको देते हैं तो 3 सेकेंड्स। अब इसको Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं हमें अभी क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए इसको 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन दिया ना, तो इसलिए ये देखिए एकदम से ये झटका खा रहा है। और इसको हमने अगर इसको काउंट देते हैं, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट देंगे ना, तो फिर ये जस्ट 1 टाइम हुआ है ना, ये देखें रिफ्रेश करना पड़ता है। सपोज मैं इसको टाइम इसका इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पर एनिमेशन का जो है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट हम करते हैं इसका, ये कितनी टाइम ये चलता रहना चाहिए। मैं इसको सपोज देती हूँ 4 टाइम्स और देन सेमीकोलन, Ctrl+S किया और ब्राउज़र में जाके अब रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें ये अब 4 टाइम्स चलेगा, 1 2 देन 3 और देन ये 4। जस्ट अब इसमें स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हमने इसको आइट्रेशन जो काउंट दिया वो 4 टाइम्स है। आप अपनी मर्जी से जितने टाइम्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और अगर हम इसको एनिमेशन आइट्रेशन काउंट अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, सपोज ये 4 छोड़ के इन्फिनिटी मीन के अनलिमिटेड चलता रहे, इन्फिनिटी, आप Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अभी ये अनलिमिटेड टाइम काउंट चल रहा है। देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कॉन्टीन्यूसली अब इसमें चलता रहना है। अब हम इसको क्या देते हैं, अब हम इसको एनिमेशन डायरेक्शन देते हैं। तो एनिमेशन जो डायरेक्शन है वो हम इसको देंगे जो कि हमने पढ़ा था नॉर्मल है।
अल्टरनेट रिवर्स है, तो वो हम इसको देते हैं एनिमेशन इंस्ट्रक्शन। उसकी सीमत से स्टार्ट होगा। एनिमेशन इंस्ट्रक्शन में इसको दूंगी फर्स्टली नॉर्मल जो इसकी बाय डिफॉल्ट होती है, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। नॉर्मल से मीन कि वो जैसे स्टार्ट ये हमारा हो रहा है, मीन कि सबसे पहले स्क्वायर होता है, देन वो सर्कल में डिवाइड चला जाता है, तो ये एक नॉर्मल इसकी रूटीन है। और अगर हम इसको अल्टरनेट देते हैं, अल्टरनेट कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देखिए अल्टरनेट किस तरह से वर्क करती है। देखिए फर्स्टली ये सर्कल बनेगा, देन ये स्क्वायर में आएगा। अगर मैं इसको रिवर्स देती हूँ, मीन के फर्स्टली सर्कल बना, देन वो अल्टरनेट स्क्वायर में गया। अब ये देखें, मीन के अब ये झटका नहीं लग रहा है, स्मूथली काम कर रहा है। और अगर मैं इसको देती हूँ अल्टरनेट रिवर्स, रिवर्स देती हूँ, रिवर्स दिया, कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो आप चेक करें रिवर्स में किस तरह से काम करता है। मीन कि फर्स्टली वो स्क्वायर बनेगा, देन फिर वो फर्स्टली वो सर्कल बनेगा, देन वो स्क्वायर बनेगा। देखें अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए सर्कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको अल्टरनेट रिवर्स देते हैं तो फिर आप देखेंगे किस तरह से काम करता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे और अल्टरनेट रिवर्स दूंगा, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें फर्स्टली सर्कल, देन वो स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। ये स्मूथली इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करती, आपको मैं दिखाती हूँ, एकदम से झटका लगाएगा, जो कि एक अच्छी लुक नहीं देता। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें अभी रिफ्रेश करते हैं ना, एकदम झटका लगा के वापस आएगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर एनिमेशन की जो डायरेक्शन है वो यूज़ करते हैं, तो फिर ये ठीक काम करता है। कंट्रोल एस करते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। और अभी के लिए मैं इसके लिए अल्टरनेट यूज़ कर लेती हूँ, जस्ट अल्टरनेट। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 0% और जो 100% बिल्कुल ठीक वर्क करते हैं। फ्रॉम 0% जो है फ्रॉम की तरह वर्क कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं 0% राइट डाउन करती हूँ, और जो फ्रॉम 2 है वो 100% की तरह काम करता है। अभी कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ, तो आप चेक करें कि ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि पहले कर रहा था। मेरी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। और अगर मैं यहाँ पर आके इसको दूँ 100% में, यहाँ पे जो 50% हमने इसको रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड कलर में इसको देती हूँ स्पॉस पिंक, और इसको जो कलर है टेक्स्ट का कलर वो मैं इसको देती हूँ, वो इसका हम कर देते हैं रेड। और अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए 50% पे जाके ये पिंक कलर हो जाता है। और अगर हम नेक्स्ट भी इसको और भी कलर दे सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो शॉर्टकट इसका जो है उसको कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट आपने एनिमेशन राइट डाउन करना है, देन फिर आपने राइट डाउन करना है इसका जो इसका नेम है वो, जो कि इसका है डेमो। उसके बाद डेमो के बाद इसका ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड्स मैंने रखा था। देन इसका एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है इन्फिनिटी राइट डाउन करेंगे। और जो इसका है एनिमेशन इंस्ट्रक्शन वो इसकी है अल्टरनेट। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं इधर से लेके स्टैटिक, और देन यहाँ पर इसके एंड पे को सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे।
सब चेक करें। आई थिंक समथिंग रॉन्ग, मैं चेक करती हूँ। नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं, यहाँ पर एंड पे बाय मिस्टेक पहले आगे इसको रिमूव करते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब ये ठीक वर्क करेगा। देखिए मीन की शॉर्ट फॉर्म भी हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं बैक। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं नीचे वाले को जो हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था। अब हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे एनिमेशन जो है डिले वो किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं एनिमेशन ट्रेशन के बाद एनिमेशन डिले ऐड करेंगे हम। एनिमेशन डिले जो है वो मैं लगाती हूँ सपोज कि 2 सेकेंड्स के बाद वर्क करना चाहिए, मीन 2 सेकेंड्स के बाद जो हमने एनिमेशन लगाया वो अप्लाई होना चाहिए। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये ठीक वर्क कर रहा है। अगर मैं इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूँ, सपोज यहाँ पे 2 सेकेंड्स की जगह पे कर देती हूँ 5 सेकेंड्स, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे अब 5 सेकेंड्स के बाद होना चाहिए। ये देखें स्लो हो चुका है। और अगर मैं इसके सेकेंड्स और इंक्रीज करती हूँ, सपोज 10 सेकेंड्स करती हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 सेकेंड्स ही कर देते हैं और यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो फंक्शन ऐड करते हैं इसमें टाइमिंग फंक्शन और इसमें फर्स्टली हम क्या करते हैं ऐड लीनियर। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें कि अब किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम इसका टाइमिंग ज़्यादा दे दें तो फिर आपको ठीक से समझ आ रही होती है, मीन के एकदम से ये देखिए स्टार्टिंग पे ये फास्ट है एंड पे जाके ये स्लो हो जाता है। और अगर हम इसको कर देते हैं ईज़, जो कि अभी मैंने लास्ट में आपको दिखाया था प्रीवियस स्लाइड्स में, ईज़ कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। स्टार्टिंग इसकी स्पीड से होती है एंड पे ये जाके स्लो हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इजी इन का यूज़ करते हैं। इजी इन कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें इजी इन किस तरह से वर्क करता है। ये देखें एंड पे स्लो होता है, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड होती है और एंड पे वापसी जो इसकी होती है वो स्लो होती है, दरमियान में भी इसकी स्पीड होती है। अब हम ईज इन आउट करते हैं, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें आप ये स्लो होता है, मीन इसकी स्टार्ट स्पीड से एंड मिड भी स्लो और एंड भी इसका ये देखिए स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेप स्टार्ट भी काम करता है, वो हम देखते हैं किस तरह से स्टार्ट काम करता है। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे स्टेप स्टार्ट में एकदम से ये झटका लेगा, ये देखिए और उसके बाद ये स्लो हो जाता है। और अगर स्टेप एंड है तो वो हम देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। स्टेप एंड कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें स्टेप एंड क्या काम करते हैं। देखें तो अब हम यूज़ करेंगे क्यूबिक पीसीआर जिसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। और इसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्टली हम इसको देते हैं 0.1, देन कोमा मीन की फर्स्ट वैल्यू होगी, उसके बाद 0.2
3 सेकेंड्स। इसके बाद हम देते हैं इसको 0.7 और देन फिर हम इसको 1 सेकेंड से देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अभी। अगर यहाँ पे मिड में जाके इसको मैं कर देती हूँ 1 और एंड पे कर देती हूँ 0.1, कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें तो दरमियान में 1 है, इसकी स्पीड ज़्यादा मीन की एंड पे ये स्लो आएगा, दरमियान में देखे जाकर इंक्रीज़ हो जाएगा मीन की 1 सेकेंड हमने इसको दिए। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते अपने अकॉर्डिंग। और अगर हम इसको जो डिले है वो 0 सेकेंड्स दें, 0, अब कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाके अभी इसको क्या कर देते हैं 6, 0.6, इसको 1, इसको 1.0 कर देते हैं 1.0। अब कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमने इसका डिले जो था वो रिमूव कर दिया, तो अब ये स्मूथली वर्क करेगा। अब देखें जैसे हमने इसको दिया दरमियान में ये इंक्रीज़ हो क्योंकि इसको मैंने 1 सेकेंड्स दिया हुआ है और एंड पे ये स्लो हो जाएगा क्योंकि इसको 0.1 दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो है इसको कर देते हैं कमेंट करते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें इसको राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ही तो एनिमेशन का डेमो मीन उसका नेम, देन फिर उसका ड्यूरेशन जो 3 सेकेंड्स दिया हुआ, इसके बाद हमने ये टाइमिंग फंक्शन ही ऐड करना है इसके अंदर। तो टाइमिंग फंक्शन यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद ऐड और इसके बाद टाइमिंग फंक्शन के बाद हमारा ये डिले आ जाता है जो कि हमने रखा हुआ है 0 सेकेंड्स, 0 सेकेंड्स और इसके बाद हमारे इन्फिनिटी और अल्टरनेट। अब इसको कंट्रोलाइज करते हैं, इसका कमेंट रिमूव कर देते हैं। अब कंट्रोलाइज करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए इसको हमने पेंट के ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा जैसे कि ये पहले कर रहा था। तो हम इसका शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको 0 सेकेंड्स दिया हुआ है। आई थिंक समथिंग रॉन्ग कुछ रह गया, वो मैं चेक करती हूँ। और अगर इसको मैं डिले दे देती हूँ इसका, कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें यहाँ पर। लेट मी चेक आके फिर ये वर्क कर रहा है। और अगर हम इसकी यहाँ पर वैल्यू करते हैं 0.1 सेकेंड्स और अब हम इसको कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। आप ये मैंने इसको 2 सेकेंड्स का डिले दिया हुआ है तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अगर मैं इसको डिले देती हूँ 1 सेकेंड्स और इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं कर देती हूँ 2 सेकेंड्स, कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हम मैंने इसको वैल्यू दी 0.2 सेकेंड्स। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर जाके अगर मैं इसकी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसको अब बैकग्राउंड कलर देती हूँ यहाँ पर जाके, यहाँ पर ना हमें इसकी वैल्यू को करना होगा इंक्रीज और इसको कर देते हैं 7 और इस 9, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे।
और एंड वाले को अगर हम कर देते हैं 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स का डिले हुई है। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। और अगर मैं इसको 1 सेकेंड्स ही देती हूँ, 5 सेकेंड्स देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें अब। और हम इसको ना दरमियान में भी इसके यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे सपोज अगर हम इसको देते हैं 25% के ऊपर, 25% पे हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। परसेंट पे बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं इसका बैकग्राउंड, सपोज मैं इसका दे देती हूँ येलो, देते हैं ग्रीन। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें, ये देखिए 25% पे ये ग्रीन हो गया। देन अब अगर मैं इसको देती हूँ 50% पे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सपोज 65% में मैं इसको दूंगी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें, देखें गोल्ड कलर हो जाता है 65% पे। नेक्स्ट इसकी 2 प्रॉपर्टी रह गई, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर।